आज की अपनी कहानी है भगवान महावीर के बारे में। वैशाली जनपद के कुंड ग्राम के अंदर भगवान महावीर का जन्म पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला की गोद कोख से होता है। जन्म होने के बाद नाम रखा जाता है वर्धमान। वर्धमान जन्म से ही काफी ज्ञानी और काफी पढ़ने के अंदर रुचिकर थे, काफी पढ़ने के अंदर काफी रुचि लेते थे। समय का पहिया धीरे धीरे चलता रहा। वर्धमान है जो बड़ा होता गया। एक बार की बात है, वर्धमान और उनके बड़े भाई नंदीवर्धन एक बगीचे के अंदर टहल रहे थे। तभी नंदीवर्धन के दिमाग के अंदर एक विचार आता है कि कुछ वृक्ष हैं जो काफी बड़े होकर के झुक जाते हैं नीचे, और कुछ वृक्ष हैं वो जो आसमान की तरफ ऊंचे ऊंचे जाते रहते हैं। ऐसा क्यों आखिर? नंदीवर्धन के दिमाग के अंदर ये विचार था। इसका समाधान करता है वर्धमान। वर्धमान ने नंदीवर्धन को बताया कि भैया, ये जो वृक्ष हैं ये सभी अपना पोषण जड़ों के द्वारा प्राप्त करते हैं, और जड़ें हैं वो जमीन से इनको पोषण प्रदान करती है। कुछ वृक्ष हैं जो जड़ों के द्वारा जमीन से काफी अधिक मात्रा के अंदर पोषण प्राप्त करते हैं, और पोषण प्राप्त करने के बाद के अंदर वो झुक जाते हैं नीचे। और कुछ वृक्ष हैं जो नाम मात्र के बराबर इस धरती से पोषण प्राप्त करते हैं, और पोषण प्राप्त करने के बाद वे काफी ऊंचे यानी कि आसमान की ओर ऊंचे ऊंचे जाते रहते हैं। इस उदाहरण के द्वारा नंदीवर्धन को वर्धमान ने अपरिग्रह का तात्पर्य समझाया। अपरिग्रह का अर्थ है संचय न करना, अर्थात जितनी अपने को आवश्यकता है उतना ग्रहण करना, उतना खाना, उतना रखना, उतना लेना। कुछ मनुष्य इस सांसारिक जीवन के अंदर आवश्यकता से अधिक चीजों को ग्रहण करते हैं, अधिक संबंधों के अंदर उलझते जाते हैं, और वो उन वृक्षों की भांति हो जाते हैं जो नीचे झुकने का काम करते हैं। अर्थात व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा इस संसार के अंदर भारी होता जाता है, और कुछ व्यक्ति इस संसार के सांसारिक संबंधों को छोड़ करके बिल्कुल क्रम मुक्त रहते हैं, और वे काफी उस वृक्ष की तरह ऊंचे चले जाते हैं जो आसमान की तरफ लगातार ऊंचाइयों को छूता रहता है। ये वर्धमान ने अपरिग्रह का तात्पर्य बताया। ऐसी ही उनके जीवन से जुड़ी हुई एक और रोचक कहानी है। एक बार एक चित्रकार था, वो अपने हाथ के अंदर एक चित्र को लेकर के जा रहा था। अब चित्र को लेकर के जा रहा तो उसका जो चित्र था उसके अंदर दोनों तरफ से पेंटिंग बनी हुई थी। उस पे एक के ऊपर था जो लाल रंग हो रखा था, और एक तरफ था जो पीला रंग हो रखा था। वो चित्रकार खेतों की मेंढ के ऊपर पहुंचा तो अपने हाथ में लटकाए लटकाए जा रहा था। वहां दो व्यक्ति थे। वो दोनों व्यक्ति वहां पे देख करके और उस चित्रकार के चित्र के बारे में विचार करने लगे कि ये चित्र है जो लाल रंग का बना हुआ है। दूसरा व्यक्ति कहता नहीं, ये तो पीले रंग का बना हुआ है। ऐसा आपस के अंदर दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे। ये बात धीरे धीरे पता नहीं कब झगड़े के अंदर बदल गई, और दोनों व्यक्ति आपस में झगड़ने लग गए। एक कहे कि लाल है, दूसरा कहे कि पीला है। तभी वहां पे भगवान महावीर आ जाते हैं, और भगवान महावीर आने के बाद उनको समझाते हैं कि भाई, ये जो चित्र है वो लाल भी है और पीला भी है। आप इस तरफ से देखोगे तो लाल है, और उस तरफ से देखोगे तो पीला है। अर्थात आप भी सही हो और ये दूसरा वाला व्यक्ति है, ये भी सही है। इस विचार को उन्होंने अनेकांतवाद के द्वारा समझाया। अनेकांतवाद का मतलब कि तुम ही सही हो, तुम भी सही हो और मैं भी सही हूं। कोई भी विचार है वो अपने आप के अंदर पूर्ण नहीं है। आपका विचार आपके दृष्टिकोण में सही हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा विचार गलत है। मैं मेरी जगह सही हूं, आप आपकी जगह सही हो। इसके द्वारा उन्होंने अनेकांतवाद को समझाया। समय का पहिया चलता रहा। 28 वर्ष की उम्र में आते आते वर्धमान के पिता सिद्धार्थ की मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु के बाद में उन्हें लगा कि इस संसार से मैं संन्यास ले लूं, इस संसार के द्वारा मैं संन्यास ग्रहण कर लूं। लेकिन बड़े भाई नंदीवर्धन के द्वारा समझाने के बाद उन्होंने 1-2 साल तक रुके। लेकिन होने को कौन टाल सकता है।
30 साल की उम्र में आते आते वर्धमान में संन्यास ले लिया और संन्यास लेने के बाद नाम रखा भगवान महावीर। समय का पहिया गुजरता रहा। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उन्हें जाम्बिक ग्राम के समीप एक ऋजुपालिका नदी के तट के ऊपर साल वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद वे केवलिन, जिन और निर्ग्रंथ कहलाए। जिन का अर्थ होता है कि जो अपनी इंद्रियों पे विजय पा लेता है, और इसी से उन्होंने फिर इनके जो अनुयायी थे वो जैन कहलाए। आपने ये तो सुना ही होगा, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र का तात्पर्य होता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, उनके ऊपर काबू पा लिया है। उनके भगवान महावीर के जो प्रथम शिष्य थे वो उन्हीं के दामाद, उनकी पुत्री का नाम अणोजा था और उनकी जो पत्नी थी उनका नाम यशोदा था। उनके जो दामाद थे उनका नाम जामाली, जो उनके प्रथम शिष्य बने जामाली थे। समय का पहिया और भी गुजरता रहा। 72 वर्ष की अवस्था के अंदर पावापुरी ग्राम के अंदर भगवान महावीर निर्वाण को प्राप्त हुई। जैन धर्म के अंदर जो निधन होता है उसी को निर्वाण कहते हैं। ये आज भगवान महावीर के जन्म से संबंधित कुछ रोचक कहानियां और कुछ उनके बारे में रोचक तथ्य थे। आपने मेरे को बड़े ही धैर्य के साथ सुना, आपका धन्यवाद। आपको यदि ये कहानी पसंद आई हो तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।